मैथ की सीरीज में आज हम और आप सीखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, आखिर सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है। जब हम किसी को लोन देते हैं या किसी से हम उधार लेते हैं, उस पर हम इंटरेस्ट पे करते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं, वो हमारा इंटरेस्ट क्या कहलाता है, सिंपल इंटरेस्ट कहलाता है। इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगता है, इंटरेस्ट के ऊपर जब इंटरेस्ट लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहलाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट की सीरीज में हम सिंपल इंटरेस्ट के पहले फार्मूले को देखते हैं कि क्या है सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारे पास जो है वो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, हमें लेना है प्रिंसिपल अमाउंट को। प्रिंसिपल अमाउंट को शॉर्ट में हम लिख लेते हैं पी। दोबारा क्या लेना है फिर हमें, आर। जिस रेट से हमें इंटरेस्ट पे करना है वो लेना है आर। फिर उसके बाद में जितने टाइम के लिए लेना है वो लेना है, उसे ईयर को हम टी से इंडिकेट कर लेते हैं। तो आंसर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे बन गया सिंपल इंटरेस्ट निकालने का, पी आर टी अपॉन 100, पी आर टी अपॉन 100। इट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट हम देखेंगे कि इसी से और फार्मूले भी हम क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमें प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है, सिंपल इंटरेस्ट हमारा गिवन है, ऑलरेडी पहले से पता है, तो हम क्या करेंगे, इसको 100 को इस साइड में ले आएंगे। जब 100 को इधर लाएंगे तो ये जो अब डिवाइड में दिया हुआ है मल्टीप्लाई में आ जाएगा। फार्मूला क्या हो जाएगा, एस आई यानी सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान में क्या आ जाएगा, अपान में जो ये मल्टीप्लाई में दिया हुआ था वो अपान में आ जाएगा यानी डिवाइड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा और इंटू टी आ जाएगा, आर इंटू टी आ जाएगी। किसका फार्मूला हो गया, हमें क्या निकालना था, प्रिंसिपल अमाउंट निकालना था। तो ये प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला प्रिंसिपल अमाउंट का फार्मूला ये क्लियर हो जाएगा। क्लियर। इसी तरह से अब अगर हमें प्रिंसिपल अमाउंट की जगह पे आर निकालना हो तब हम इसी फार्मूले से बना लेंगे। आर को इधर ले आएंगे और पी को इधर नीचे ले जाएंगे। जब आर को इधर लाएंगे, ये डिवाइड में है, इधर ऊपर आ जाएगा, तो ये आर ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन पी इंटू टी, पी इंटू टी। ये हमारा फार्मूला क्लियर हो गया। इसी तरीके से हम निकालना चाहते हैं टी। अगर टी निकालना, टाइम पता करना है हमको, तो क्या हो जाएगा हमारा, टी यहाँ पर निकाल ले लिया हमने, टी को हमने स्टार्टिंग में ले लिया, इक्वल ले लिया, इक्वल ले लिया हमने। अब हमारे पास क्या है, यही फार्मूला बचा हमारे पास, एस आई बचा, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, और नीचे क्या बचा हमारे पास, आर बचा है। तो ये आर ले लिया हमने, और इधर क्या दूसरी फिगर हमारे पास क्या आ जाएगी, दूसरी फिगर हमारी टी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, टी आ जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि सिंपल इंटरेस्ट के मेन फार्मूले से हम 3 फार्मूले और भी निकाल सकते हैं। तो इसी बेस पे हम आज चलिए क्वेश्चन भी इनके सॉल्व करते हैं। क्या क्वेश्चन है हमारे पास, जो बुक में दिए हुए क्वेश्चन है, पेपर में आए हुए क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, उन क्वेश्चनों को भी सॉल्व करते हैं। एएमयू में क्वेश्चन आए हुए हैं, उन क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, रेट एट द रेट परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट की विल बी सर्टेन सम ऑफ मनी डबल
सम ऑफ मनी डबल हो जाता है तो सिंपल इंटरेस्ट की रेट बताना आपको 20 ईयर में। 20 ईयर में आपको बताना है कि अगर अमाउंट हमारा डबल हो जाता है सिंपल इंटरेस्ट के बेस में तो हमें किस रेट से काम होगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन फर्स्ट को लिया, हमने माना कि हमारा पहले अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना था 100, फिर हमारा डबल हो गया, डबल होकर के क्या हो गया अमाउंट हमारा 200। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट हो गया 200 माइनस 100, 200 माइनस 100 100। नेक्स्ट हमारे पास अगली इसमें क्या है, टाइम दिया हुआ, टाइम कितना है 20 ईयर, रेट नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, रेट नहीं दिया। अभी हमने फार्मूला देखा था रेट का फार्मूला क्या था, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान में क्या था हमारे पास, अपान में था P मल्टीप्लाई T। यहाँ पे P कितना दिया हुआ है 100, T कितना दिया हुआ है 20। सिंपल इंटरेस्ट कितना निकाला, अभी हमने कैलकुलेट करके निकाला था तो 100 था, मल्टीप्लाई हमारे पास क्या था 100 है, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 20 से हमने जब इसे डिवाइड किया 25 जा 100 5% आ गया, तो ये हमारे पास 5% इसका रेट आ गया। तो आंसर हमारे पास क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर क्लियर हो गया। यहाँ पे ऑलरेडी सवाल क्वेश्चन हमारे पास था कि इसका हमारा डबल हो जाएगा, डबल हो जाएगा नहीं, 100 है, 100 से कितना डबल होकर के हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो 200 जब हो जाएगा तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 100 की वैल्यू थी प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू थी 200, तो इस तरीके से हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 100। उसी बेस से हमने क्वेश्चन का आंसर सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट 1800 पर निकालना है, 4% रेट है, 4% रेट है, 3 ईयर का निकालना, 3 ईयर का निकालना, सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। जब सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है तो बहुत ही सिंपल हो गया, हमारे पास कंटेंट्स लिख लेते हैं पहले ही सवाल के, क्या क्या चीज दी हुई है, क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास गिवन दिया है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 1800, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 1800। दूसरी चीज हमारे पास क्या गिवन है, रेट गिवन है, रेट गिवन है हमारे पास 4%, टाइम गिवन है, टाइम हमारे पास है 3 ईयर, ये कंटेंट्स हमारे पास गिवन है। हमें निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ये पता नहीं है। फार्मूला सिंपल इंटरेस्ट का हमें पता है, क्या फार्मूला है आप लोग बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। तो PRT अपॉन 100 है फार्मूला, हमारे पास P हो गया 1800, फार्मूला भी लिख लेते हैं PRT अपॉन 100। P हमारे पास दिया हुआ है 1800, R दिया हुआ है 4 और T दिया हुआ है 3 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास क्या बचा है यहाँ पे 18 और 12, 18 और 12 बचा। अब 12 की टेबल आपको आती है, सिंपली 12 बैठ जाए 96, कैरी कितने हो गए 9, 12 बजे 12, 12 और 9 कितना हो गया, 12 और 9 हो गया 21। तो आंसर इसका हमारे पास 216, 216 12 की टेबल के बेस पे आ गया ये हमारे पास। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, शंभू है एक कोई बंदा, वो 15,000 पे फिक्स डिपॉजिट में अमाउंट जमा करता है बैंक में, 10% रेट से जमा करता है। इंटरेस्ट शुड शंभू गेट वी इन लास्ट में 1.5 साल के बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा और कितना अमाउंट मिलेगा। यानी कि प्रिंसिपल के साथ गिवन होने के बाद वो अमाउंट की फिगर भी पूछ रहा है कि कितना अमाउंट मिलेगा और कितने रुपए उसके इंटरेस्ट के मिलेंगे। तो पहले जब हम अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल में हम सिंपल इंटरेस्ट को जोड़ देते हैं तब अमाउंट आता है। फार्मूला क्या है इसका, एक फार्मूला ये भी देख लेते हैं, अमाउंट इक्वल टू हमारा होता है, सिंपल इंटरेस्ट से निकालते हैं पहले, सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट। इसी बेस पे दो फार्मूले और बन जाएंगे। दो फार्मूले कैसे बन जाएंगे, अगर हमारे पास अमाउंट नहीं गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, तो इसको हम इधर ले लिया हमने, प्रिंसिपल अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इज इक्वल ए माइनस SI, ए माइनस SI, ए मीन्स अमाउंट यानी मिश्र धन, हिंदी में बोलो तो प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन, मूलधन में से हम मूलधन को निकालना है तो इस तरीके से निकाल लेंगे। और अगर हमें अमाउंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट को इधर लाएंगे, माइनस में इधर आने पर काय में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अमाउंट बोलो तो मिश्र धन, मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो ये आ जाएगा इस तरीके से। अब सवाल में हमारे क्या पूछा है, सवाल में हमारे पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, हमारे पास इंटरेस्ट हम निकाल लेंगे, इंटरेस्ट निकालने के बाद अमाउंट की फिगर पूछी यानी मिश्र धन की फिगर पूछी है, तो हम इसको निकाल लेंगे। तो सवाल क्या कह रहा है हमारे पास, सवाल हमसे कह रहा है कि हमें
15,000 बैंक में जमा किए, 10% से जमा किए, 1/1 ईयर के लिए जमा करें, तो इसका हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, सिंपली प्रिंसिपल अमाउंट दिया PRT अपॉन 100, 15,000 मल्टीप्लाई 10% मल्टीप्लाई 1/1/2, 1/2 को हम लिख सकते हैं 3/2, 3/2 क्लियर हो गया बेटे, क्लियर है, 2 जीरो से 2 जीरो क्लियर हो गए, 2 से डिवाइड कर लिया 5 आया, 5 3 से मल्टीप्लाई करिए 15 आया, 15 के अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर समझ लीजिए, ये 15 का स्क्वायर में पहले ही बता चुका, 225 आया, जीरो ले लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 2250, क्लियर। अब हमें निकालना क्या है, अमाउंट निकालना है। अभी हमने फार्मूला देखा था अमाउंट का, क्या फार्मूला था अमाउंट का हमारे पास फार्मूला था प्रिंसिपल अमाउंट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल अमाउंट 15,000 था, इंटरेस्ट हमारा है 2250, तो ये हो गया 17,250, क्लियर हो गया, क्लियर है ना। इस तरीके से हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एट द टाइम 54 हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बता रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि 50 रुपीज का था, जो आगे चल के फ्यूचर में हमारे पास 55 रुपए हो जाएगा इंटरेस्ट के साथ में, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हमने निकाल लिया, 55 माइनस 50 यानी 5 रुपीज, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज गिवन है, रेट गिवन है, रेट कितना है, रेट हमारे पास 4% है, 4% है। आपको पूछा क्या है, आपको पास टाइम पूछा है, तो अब प्रिंसिपल अमाउंट तो 50 हो गया हमारे पास, तो फार्मूले के हिसाब से टाइम का फार्मूला क्या होगा, टाइम इक्वल टू होगा SI सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपॉन प्रिंसिपल अमाउंट P मल्टीप्लाई टाइम नहीं पता है मेरे पास, क्या पता है, रेट पता है, R पता है, तो हमारे पास कितना हो गया यहाँ पे निकल करके 5 मल्टीप्लाई 100 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई कितना दिया 4, 5 0 से 0 कैंसिल हुआ, 5 से 5 कैंसिल हुआ, 2 से 1 कैंसिल हो जाएगा 2। देखिए ये कैंसिल करने में हमेशा ध्यान रखिएगा, जब दोनों फिगर डिवाइड होती हैं तभी करते हैं, तो 2 से 4 भी डिवाइड होता है, 2 से 10 भी डिवाइड होता है, 5/2 ईयर आया, 5/2 ईयर को हम ये भी लिख सकते हैं 2 ईयर, और 1/2 को लिख सकते हैं 1/2 को मंथ में कन्वर्ट कर दिया, 1/2 को मंथ में कन्वर्ट कर दिया, साल में मंथ कितने होते हैं 12, 2 से डिवाइड कर दिया 6, 2 ईयर 6 मंथ हो जाएगा, 2 ईयर 6 मंथ हो जाएगा, क्लियर है। इस तरीके से सवाल का हमारा आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बता रहा है, ये दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, ये तो हमारा जो भी अभी तक सिंपल इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ था, वो सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमारा ईयरली दिया हुआ था, लेकिन ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट हमारा पर मंथ दिया हुआ है, पर मंथ दिया हुआ, तो पर मंथ में कैसे निकालते हैं हम वो भी देख लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है हमको, सिंपल इंटरेस्ट निकाल P मल्टीप्लाई R SI PR मल्टीप्लाई T अपॉन 100, ये दिया हुआ है हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट 4500, R दिया हुआ है 5%, T दिया हुआ है इसमें 6 मंथ 100 अपॉन में, अगर ये जो परसेंटेज, अगर ये परसेंटेज जो दी हुई है वो दी हुई है मंथ में की 5% पर मंथ के हिसाब से इंटरेस्ट रखना, अगर ये परसेंटेज हमारे पास ईयरली होती तो नीचे 12 भी आ जाता है, नीचे 12 आ जाता है, क्लियर हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने का तरीका देखिए, आप 5 से 45 की मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ा टफ हो जाएगा, आप सिंपल मल्टीप्लाई 5 के 6 से कर लीजिए, मल्टीप्लाई करने में जिधर आसानी लगे वो कर लिए। 30 आ गया, 30 में क्या होगा, एक जीरो बढ़ गया है, एक जीरो आ गया, 30 का एक जीरो आ गया, बस 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 3 5 या 15 कैरी कितना हो गया 1, 3 4 या 12 और 1 13, 1350, ये इंटरेस्ट हमारा निकल के गया है 1350 सिंपल। ये दिया हुआ है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी कड़ी में कह रहा है टाइम पता करना है आपको, इंटरेस्ट हमारा 2600 है, अमाउंट दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का 288, तो इसमें हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है यहाँ पे टाइम टी पता करना है, टी इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 288 सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100, फार्मूला नहीं लिख रहे हैं,
फार्मूला आपको कई बार लिख चुके हैं। क्या है? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 अपान, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये 7 है। 100 अपान में दिया हुआ है हमारे पास नीचे प्रिंसिपल अमाउंट 2600, मल्टीप्लाई दिया हुआ है हमारे पास, दूसरी फिगर जो दी हुई है परसेंटेज वो दी हुई थी 8%। 8%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ से, जिसकी लास्ट में, ये याद रखिए, जिसके लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाएंगी वो पूरी फिगर 4 से डिवाइड हो जाएगी। 8 तो 4 से डिवाइड हो रहा तो अपने आप में क्लियर हो गया, 4 2 जा 8, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएंगी लास्ट की, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो पूरी डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएगी। 4 7 जा 28, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। अब ये 72 इसे डिवाइड करा है 13 की टिप, ये जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में 2 है, इसके लास्ट में 6 है। 13 आ गया, 36 आ गया, 36 अपान 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं आर में करके लिख लेते हैं, 13 2 जा 26, टू अभी और रह गया था, 18 आया, 2 अभी 2 रह गया था, 2 से और डिवाइड करें 18 अपान 13 आया, 18 अपान 13 आया। इसको हम लिख सकते हैं 1 होल 5 अपान 3, 5 अपान 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी सीरीज में हम देखते हैं। अभी तक हमने देखा था कि फार्मूले जो थे उसी के बेस से हमने सवाल निकाल लिए थे। अगला सवाल कुछ थोड़ा सा अलग हट करके दिया हुआ है। यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने उसका अमाउंट दे दिया है, अमाउंट के बेस पे सवाल दिया हुआ है, पूछा है प्रिंसिपल अमाउंट। क्या पूछा है? प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो यहाँ पे फार्मूला ये यूज नहीं होगा। ये कुछ एक्सेप्शन है कि अलग हट करके कुछ फार्मूला। याद रहे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आगे हम बता रहे हैं इसी सीरीज में। यहाँ पर एक फार्मूला जो अभी तक दिए थे उनसे अलग हट करके कुछ इसका एक्सेप्शन है कि अलग हट करके दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने अमाउंट पहले ही दे दिया। अब अमाउंट पहले ही दे दिया और पूछा क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट। अमाउंट दे करके प्रिंसिपल अमाउंट पूछा है, तो ये क्वेश्चन कुछ अलग हो जाता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एज्यूम कर लेंगे पहले ही कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 100 है। प्रिंसिपल अमाउंट 100 है, उसके बेस से हमें सवाल निकालेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट हमने एज्यूम कर लिया 100 है, प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम किया हुआ है आपने कि 100 है हमारे पास दिया हुआ। हमारे पास ईयर दिए हुए 4, टाइम दिया हुआ ईयर दिए हुए 4 और रेट दिया हुआ 5%। 5%। अब इससे हम अमाउंट का क्लियर कर लेंगे। अमाउंट हमारा कितना आ जाएगा? अमाउंट हमारा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। अमाउंट कितना? प्रिंसिपल अमाउंट में हम क्या करेंगे? हमें इंटरेस्ट जोड़ देंगे। तो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 100 है, इसमें सिंपल इंटरेस्ट जोड़ना है। सिंपल इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई 4 अपान मल्टीप्लाई 5 अपान 100, ये कितना हो गया हमारा पास? निकल करके आ गया 120। 120 कैसे आया? 100 ये दिया था, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 5 4 जा 20, 20 100 में ऐड कर दिया, 120 आ गया। 120 अमाउंट है, 120 अमाउंट की फिगर दी हुई है, अमाउंट दिया हुआ है। देन प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा तब? प्रिंसिपल अमाउंट यहाँ पे हमारा कितना है? 100 है, और सवाल में हमारे पास गिवन था 900 का अमाउंट, तो उसका प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा? 100 अपान 120 मल्टीप्लाई 900। 0 से 0 कैंसिल हो गया, बहुत सिंपली 2 से 1 कैंसिल हो गया, 6 आ गया, 2 से 1 कैंसिल हो गया, 5 आ गया, 6 से 1 कैंसिल किया, 6 बन जा 6 हो गया, बचे कितने? 3, 3 5 जा 50, 150 आ गया। नीचे का सारा कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 5 और 150, एक 0 है, 0 लगाया, 15 5 जा 75, तो इसका आंसर कितना हो गया? 750 आंसर हो गया प्रिंसिपल अमाउंट। ये थोड़ा सा अलग हटके सवाल था, इंपॉर्टेंट सवाल था, ये सवाल पेपर में आने के चांस बने रहते हैं। कुछ कंटेंट्स में हम सवाल और भी आपको एक्सरसाइज के दे रहे हैं, अगर आपको नहीं आते हैं आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो आप हमसे इनको राब्ता कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।